दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना कैसे सीखे आप लोग। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज के क्लास में आप सभी को बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगा। आज के क्लास में मैंने दोस्तों अपने चैनल पे अभी तक जो है 99 यानी 99 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये जो है 100वां वीडियो है, ठीक है, यानी 100 नंबर का वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करेंगे आज की क्लास को लास्ट तक देखने का, क्योंकि दोस्तों मैं आज की क्लास में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से आपको अंग्रेजी शुरुआत से पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे से ट्रिक के साथ। आइए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए और आपको एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बारीकी से सिखाते हुए चलते हैं। बस आपका दोस्तों जो है ना हमको सपोर्ट चाहिए। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से सीखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा है, इंग्लिश के एक वर्ड है RAMA, उसके बाद से N, तो इसको आप लोग हिंदी में कैसे यानी कि कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे RA से होता है दोस्तों र, क्या होता है दोस्तों, RA से होता है र, एक मिनट, RA से र, MA से म और N से होता है न। तो ये जो लिखे थे इंग्लिश में RAMAN, इसका हिंदी हुआ रमन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है A, उसके बाद से FATAB, तो इसका आप लोग इंग्लिश से हिंदी में कैसे लिखोगे, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे कि मान लो आपका कोई दोस्त यार लिखा, ठीक है, अपने व्हाट्सअप पे, आपके व्हाट्सअप पे लिख करके भेजा कुछ इंग्लिश, मान लीजिए यही है, तो आप लोग हिंदी में कैसे उसको पढ़ोगे, ठीक है, कैसे यानी कि उसके लिखे हुए बात को जो है ना समझोगे हिंदी में और उसको फिर से आप लोग इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है, ताकि उसको भी समझ में आए। तो दोस्तों ये जो लिखा है आफ्ताब लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है आफ्ताब, A से अ होता है, उसके बाद से FA से फ, TA से क्या होता है ता होता है और B से होता है ब। तो आपको जो है ना मैं बहुत अच्छे से एक एक चीज़ इसमें जो है ना सिखाने वाला हूं। तो आज की क्लास को आप लास्ट तक देखने का प्रयास करेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से सीखेंगे। आपको साथ ही साथ लिखना पढ़ना दोनों सीखने को आज की क्लास में मिल रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये सीखने के लिए अंग्रेजी में जो है ना मात्राओं का प्रयोग करना आना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है, आ की मात्रा का इंग्लिश रहता है तो हम लोग ए लिखते हैं। उसके बाद से छोटी ई की जब मात्रा किसी भी अक्षर में रहे तो आपको जो है ना उसका इंग्लिश आई लिखना होता है। उसके बाद से जब बड़ी ई की मात्रा जिस अक्षर में रहे उस अक्षर का इंग्लिश और दोस्तों डबल ई लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद से यह है दोस्तों ऊ की मात्रा, ठीक है, और ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग यू लिखते हैं। और दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा है ये, ठीक है, और बड़ा ऊ की मात्रा रहता है किसी भी अक्षर में तो हम लोग डबल ओ लिखते हैं, ठीक है। और री की जो मात्रा होता है किसी भी अक्षर में ऐसे अगर लगा रहेगा, ठीक है, तो आप लोग जो है ना RI लिखिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये है दोस्तों ए की मात्रा, अगर एक एकले ऐसे ऊपर उठा रहे तो आप लोग ई लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों, ई। उसके बाद से अगर डबल एकले ऐसे रहे तो आपको AI लिखना होता है, ठीक है, AI, ठीक है। उसके बाद से अगर ऐसा मात्रा किसी भी अक्षर में रहे तो आपको जो है ना उसके साथ में ओ लगाना होता है, ओ, ठीक है। यहाँ पे देखो औ की ये मात्रा है, अगर ऐसा मात्रा किसी भी शब्द में रहे तो आपको AU लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद से अगर अंक की मात्रा रहे तो आपको AN और AM का भी प्रयोग कहीं कहीं पे करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह है दोस्तों अह की स्वर अक्षर, सॉरी दोस्तों मात्रा है और इसका जो इंग्लिश लिखते हैं हम लोग AH लिखते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों आप लोग इसको समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे इसका प्रयोग अब आप लोग सीखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क है, का है, की, कू, क्री, के, कै, को, कौ, कंग और कह। तो ये हो गया क पे जो है ना ये सारा मात्रा लगा है, ठीक है, यानी ऊपर वाला जो मात्रा आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में, ये मात्रा हम यहाँ पे लगाए हुए हैं सारे अक्षरों में, ठीक है। और इसका इंग्लिश यहाँ पे देखिए नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखिए क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है, तो यहाँ पे हम लोग के लिख दिए। उसके बाद से देखिए फिर से क का इंग्लिश के होता है तो यहाँ पे के लिख दिए और ए है यहाँ पे तो के ए से का हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए फिर से के लिख देंगे और दोस्तों आई यहाँ पे जुट गया, के आई से की। उसके बाद से यहाँ पे देखिए के लिख देंगे और डबल ई ऐसे मात्रा में से उठा करके लिख देंगे, के डबल ई से की, जो दाहिने साइड से यानी कि जो मात्रा लगा है, ठीक है, इसका इंग्लिश हो गया के डबल ई। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क में ऊ की मात्रा लगा, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे देखिए यू लिख दिए हैं और दोस्तों आप लोग यहाँ पे के जोड़ दो, के यू से कू, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है, ठीक है, और बड़ा ऊ की मात्रा देखिए इसमें है तो यहाँ पे डबल ओ है और यहाँ पे मात्रा आपको के जोड़ देना है, के डबल ओ से कू। उसके बाद से फिर से यहाँ पे आपको के जोड़ देना है और RI हो जाएगा, KRI से क्री।
उसके बाद से यहाँ पे देखिए जो मात्रा लगा है क पे, इसका इंग्लिश ई होता है और क का इंग्लिश के होता है, तो यहाँ पे के लिख दिए, के ई से के, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए के लिख देंगे और ए आई जुट गया, के ए आई से कै, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क में ओ की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या है, ओ है, और क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है, तो के ओ से को हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए औ की मात्रा का इंग्लिश ए यू है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पे के लिख दो और औ हो गया, ठीक है, के ए यू से कौ। उसके बाद से यहाँ पे देखो के जोड़ते जाओ, के ए एन से कन, के ए एच से कह, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग जो है ना 12 खड़ी को लिखना सीखोगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका जो इंग्लिश होता है एक बार इसको अच्छे से एक बार आप लोग दिमाग में अपने बैठा लो, ठीक है। कॉपी कलम में एक बार 2 बार लिखो, उसके बाद से आप लोग इसको लिखो, ठीक है, ताकि आपको लिखना भी आ जाए और नाम भी लिखो तो वहाँ पर आपको कहीं से भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ख है, तो ख का इंग्लिश क्या होता है, के एच होता है, ठीक है। तो के एच यहाँ पर हमने लिख दिया, फिर से यहाँ पे के एच लिखेंगे, ठीक है, के एच ए से खा, ठीक है, क्या है दोस्तों, के एच ए से खा हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से थोड़ा सा इसका जो है ना इधर कर ले, ठीक है, साइज थोड़ा सा, हाँ, के एच आई से खी, के एच आई से खी। उसके बाद से के एच डबल ई से खी, ठीक है, के एच डबल ई से खी। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे के एच, उसके बाद से यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच आर आई से खरी, के एच ई से खे, के एच ए आई से खाए, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खाओ, के एच ए एन से खंग। उसके बाद यहाँ पे के एच ए एच से खह। तो यहाँ पे आप लोग एक बात समझिएगा, ये जो हम लिखे हैं ना ये मात्रा का इंग्लिश है। आपको क्या याद करना है, क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण को जो है ना याद करना है। कैसे, तो आप लोगों को मैंने नाम लिखने में जो सिखाया है क का इंग्लिश के ए से क, तो आप लोग यहाँ पे जो है ना कैसे याद करेंगे, के ए से क याद नहीं करिएगा, क का इंग्लिश आप लोग के से क, ख का इंग्लिश के एच से ख याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको 12 खड़ी के तहत जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना है, ठीक है। तो आपको के से क, के एच से ख ऐसे याद करना है। तो आपके जो है ना डिस्प्ले पे अभी दिख रहा होगा, ठीक है, क ख ग का इंग्लिश, ठीक है। तो आप लोग व्यंजन वर्ण का इंग्लिश में अच्छे से रूपों को देख लेंगे एक बार, ठीक है, उसके बाद से इसको लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ग है, क्या है दोस्तों, ग है, तो ग का 12 खड़ी देखिए यहाँ पे वैसा ही लिखा है, ये मात्रा लगा है, ठीक है, रेड कलर का सारे मात्रा यहाँ पे लगा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जी ए लगा है तो यहाँ पे ए है, उसके बाद से आई है तो यहाँ पे जी के बाद में आई लगा है, फिर जी के बाद में डबल ई लगा है बड़ी ई की मात्रा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़िए इसको, ग तो जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी आर आई से ग्री, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गंग, जी ए एच से गह। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको ये जो 12 खड़ी अभी आप लोग पढ़े हैं ग का, इससे रिलेटेड कोई शब्द आएगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है गंगा, क्या लिखा है दोस्तों, ग में अंग की मात्रा, फिर ग में आ की मात्रा, तो इसका इंग्लिश आप लोग कैसे लिखेंगे। आप लोग 12 खड़ी जब इसको याद करें हैं तो आप लोग जो है ना देखिए यहाँ पे ग में अंग की मात्रा यहाँ पे है, तो इसका इंग्लिश क्या है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे जी ए एन, क्या हो गया, जी ए एन से गंग। उसके बाद से यहाँ पे देखिए गा है, तो गा का इंग्लिश क्या है, जी ए है, तो यहाँ पे जी ए लिख देंगे, गंगा हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है पंगा, प में अंग की मात्रा गा, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे। आप लोग आगे 12 खड़ी पढ़ेंगे ना तो प का 12 खड़ी आप याद करेंगे तो आपको उसमें कैसे होगा, पी ए एन से होगा पंग। उसके बाद से जो है ग का आ की मात्रा है तो यहाँ पे जी ए लिख देंगे, पंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग 12 खड़ी को याद करके लिख करके इंग्लिश में नामों को लिखना पढ़ना बहुत ही अच्छे से सीख जाते हो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों घ का 12 खड़ी आपको अब याद करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे घ है तो जी एच से घ, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, देखिए डबल ई लगा है, और देखिए यहाँ पे भी च में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लगा है,
च में ऊ की मात्रा है तो यू लगा है। यहाँ पे भी देखिए घ में ऊ की मात्रा है तो घ के बाद में यू लगा है, ठीक है। यानी कि आपको मात्रा का इंग्लिश एक बार बहुत ही अच्छे से समझना होगा, ठीक है, तभी आप लोग अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। मैंने यार इतना प्रयास करता हूँ, ठीक है, आपको सिखाने का, लेकिन यार फिर भी आप लोग अच्छे से नहीं सीख पाते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो घ है तो घ के लिए क्या हो गया, जी एच हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो घा है तो जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच आर आई से घ्री, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घंग, जी एच ए एच से घ। देखो यहाँ पे जी एच जो लगा है घ के लिए लगा है, क्या दोस्तों, घ के लिए, और ए एच जो लगा है जी एच के बाद में ए एच क्यों लगा है, क्योंकि दोस्तों अह की मात्रा है और अह की मात्रा का इंग्लिश ए एच होता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जी एच ए एच लगा हुआ है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए च का 12 खड़ी तो सी एच से च होता है, सी एच ए से चा, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, आप लोग जो है ना क से घ तक यानी क ख ग घ का इंग्लिश जो है ना के से क, के एच से ख, ऐसे याद करके 12 खड़ी को लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच आर आई से चिरी, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चंग, सी एच ए एच से चह, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे आगे के 12 खड़ी है छ, ठीक है, और छ का इंग्लिश आपको तो मालूम होगा, आप लोग 12 जब कह याद कर लिए होंगे तो आपको छ का इंग्लिश तो मालूम होगा ना, क्या होता है, सी डबल एच होता है छ के लिए, सी डबल एच लगाते जाएंगे और मात्रा का इंग्लिश लगाते जाएंगे। सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच लगा दिए छ के लिए और ई की मात्रा के लिए आई लगा दिए, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच डबल ओ से छू, सी डबल एच आर आई से छ्री, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छय, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छौ, सी डबल एच ए एन से छंग, सी डबल एच ए एच से छह, ठीक है। आप लोग छ का 12 खड़ी याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। ज है, ज का इंग्लिश जे होता है, जे ए से जा, फिर यहाँ पे ज का इंग्लिश जे लिखते जाएंगे, ठीक है, और मात्रा ये अक्षरों पे लगा है तो मात्रा का भी इंग्लिश हम लोग लिखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। जे से ज, आई से छोटी की मात्रा लगा जी हो गया, ज में बड़ी की मात्रा है तो ज के लिए जे लिखेंगे और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिख देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे आर आई से ज्री, जे ई से जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जाओ, जे ए एन से जंग, जे ए एच से जा। तो इस प्रकार से आप लोग सारे 12 खड़ी को याद करके जो है ना बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से सीख जाते हो, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीखना होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए झ है, ठीक है, और आप लोगों ने जब क से ज्ञ तक कह, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, आपका झ है, और झ का इंग्लिश आप लोगों को मालूम होगा, जैसे मैंने बताया आपको कि आप लोगों को जो है ना क का इंग्लिश याद कर लेना होगा, के से क, के से ख, ऐसे, ठीक है। तो झ है तो झ का इंग्लिश जो होता है जे एच होता है, उसके बाद से जे एच ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच आर आई से झ्री, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झाए, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झाओ, जे एच ए एन से झंग, जे ए एच से झह, ठीक है। तो आप लोग झ का 12 खड़ी अच्छे से सीख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए झ का ही 12 खड़ी से थोड़ा सा कुछ शब्द बना करके आपको लिखना सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है झा, उसके बाद से र में ऊ की मात्रा, झाड़ू हो गया, तो इसका इंग्लिश आप लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए झ में आ की मात्रा था तो यहाँ पे जे एच ए था, तो यहाँ पे लिखेंगे जे एच ए से झा,
उसके बाद से जब आप लोग ड का 12 खड़ी पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि डी से ड होता है और ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू लिखते हैं, तो JHADU झाड़ू। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है झंडा, तो झ उसके बाद से आधा न, उसके बाद से ड में आ की मात्रा, तो झ का इंग्लिश JH लिखेंगे और आधा न के मतलब है दोस्तों झ में अंक की मात्रा। ठीक है, तो झ में अंक की मात्रा है यहाँ पे देखिए, तो इसका इंग्लिश क्या लिखा है JHAN, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों JHAN, झन, DA से डा, झंडा, ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग इस 12 खड़ी को इंग्लिश में रूपों को याद करके बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को जो है ना एक लाइक कर देंगे, और दोस्तों आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं मालूम है हमको, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, बेल आइकन कॉल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी। आइए दोस्तों यहाँ पे सीखिए, ट है और ट का जो इंग्लिश होता है टी होता है, TA से टा, उसके बाद से TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू लिखेंगे, यानी ट का जो इंग्लिश होता है टी होता है, और आ की मात्रा ई की मात्रा का इंग्लिश आपको मालूम होगा, तो यहाँ पे मात्रा का इंग्लिश हम लोग बैठाते चल देंगे। ठीक है, देखिए TRI से ट्री, TE से टी, TAI से टय, TO से टू, TAU से टौ, TAN से टंग और TAH से टह। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग 12 खड़ी को याद करेंगे रूपों को। यहाँ पे देखिए ठ है, उसी प्रकार से 12 खड़ी, ठ का जो इंग्लिश होता है TH होता है, उसी प्रकार से TH ऐसे करते लिखते चले जाएंगे और मात्रा का इंग्लिश लिखते चले जाएंगे। THA ठा, THI से ठी, THEE से ठी, THU से ठू, THOO से ठू, THRI से ट्री, THE से ठे, THAI से ठय, THO से ठो, THAU से ठौ, THAN से ठंग और THAH से ठह। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग 12 खड़ी के रूपों को अंग्रेजी में याद कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आगे के 12 खड़ी के इंग्लिश रूपों को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद करते हुए लिखते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए ड है और ड का जो इंग्लिश होता है डी होता है, DA से डा, DI से डी, DEE से डी, DU से डू, DOO से डू, DRI से ड्री, DE से डी, DAI से डय। ठीक है, यानी कि ए की मात्रा जब रहेगा किसी भी अक्षर पे 2 एकले, तो इसका जो इंग्लिश होता है, जब मैंने मात्रा समझा रहा था, ठीक है, तो उसमें आपको ए की मात्रा के लिए AI हमने बताया था, तो यहाँ पे DAI इसीलिए लिखे हैं। ठीक है, ड के लिए D, उसके बाद से ए की मात्रा के लिए AI, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है DAI डय। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ड के लिए D हो गया और O की मात्रा का इंग्लिश होता है O, तो DO से डो हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए DAU है डौ, DAN से डंग और DAH से डह। ठीक है, तो आप लोग 12 खड़ी को याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं झाड़ू में जो है ना लिखवा रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ड में ऊ की मात्रा है तो DU लिखवाया था, जैसे यहाँ पे देखिए झ में आ की मात्रा, उसके बाद से ड में ऊ की मात्रा, तो इसका इंग्लिश हमने कैसे लिखा था, तो JHA, उसके बाद से DU झाड़ू हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इस सारे रूपों को अंग्रेजी में लिख करके पढ़ करके बहुत ही अच्छे से अपने दोस्तों से, फ्रेंड से जो है ना अंग्रेजी में बात करना, पढ़ना लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को आपको इसीलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे के इंग्लिश रूपों को, हिंदी रूपों को अच्छे से सीखते चलिए। ढ है, ढ का जो इंग्लिश होता है DH होता है, DHA से ढा, DHI से ढी, DHEE से ढी, DHU से ढू, DHOO से ढू, DHRI से ढ्री, DHE से ढे, DHAI से ढय, DHO से ढो, DHAU से ढौ, DHAN से ढंग, DHAH से ढह। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए त है, त का जो इंग्लिश होता है टी होता है, तो यहाँ पे हमने ती लिख दिया। ठीक है, टी लिख दिया, TA से ता, TI से ती, TEE से ती, TU से तू, TOO से तू, TRI से त्री, TE से ते, TAI से तय, TO से तो, TAU से तौ, TAN से तंग, TAH से तह। आप लोग इसको याद कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, छाता लिखा है। यहाँ पे देखिए छ में आ की मात्रा,
उसके बाद से त में आ की मात्रा। तो आप लोग 6 का 12 खड़ी पढ़े हैं अभी, ठीक है। तो आपको जो है ना 6 का इंग्लिश क्या होगा, CH होता है, आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे। उसके बाद से अभी त का 12 खड़ी पढ़े हैं, त, ठीक है। तो त का जो होता है टी होता है, आ की मात्रा है तो ए, तो CHHATA, छाता हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। TH से थ, THA से था, THI से थी, THEE से थी, THU से थू, THOO से थू, THRI से थ्री, THE से थे, THAI से थे, THO से थो, THAU से थौ, THAN से थंग, THAH से थह, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए द है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है दादा, क्या लिखा है दा, उसके बाद से दा। तो यहाँ पे देखिए द में आ की मात्रा है, तो यहाँ पे दा है तो DA है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे DA से दा, फिर यहाँ पे लिखेंगे DA से दा, तो क्या हो गया, दादा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए DI से दी हो गया, DEE से दी, ठीक है, DU से दू, DOO से दू, DRI से द्री, DE से दी, DAI से दय, DO से दो, DAU से दो, DAN से दंग, DAH से द। अब देखिए यहाँ पे एक दो मतलब जो है ना शब्दों को लिखवाते हैं द से। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है दादी, क्या लिखा है, द में आ की मात्रा, द में बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पे जो है ना आपको कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ पे DA से होता है दा, फिर D से द, और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश EE, दादी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़िए और ध का 12 खड़े इंग्लिश में रूपों को याद कीजिए। देखिए यहाँ पे DH से ध, DHA से धा, DHI से धी, DHEE से धी, DHU से धू, DHOO से धू, DHRI से ध्री, DHE से धे, DHAI से धय, DHO से धो, DHAU से धौ, DHAN से धंग, DHAH से धह, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए नौ है, तो नौ का इंग्लिश हमने बताया N से होता है न, NA से ना, NI से नी, NEE से नी, NU से नू, NOO से नू, NRI से नरी, NE से ने, NAI से नए, NO से नो, NAU से नौ, NAN से नंग, NAH से नह। जैसे आपको यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखवाता हूँ, ठीक है, या जो 12 खड़ी आप लोग अभी पढ़े हैं इसी से रिलेटेड यानी कि शब्द लिखवाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है नौ में आ की मात्रा, फिर नौ में आ की मात्रा, तो ये क्या हुआ शब्द, नाना हुआ। अब इसको हिंदी में मतलब हिंदी से इंग्लिश में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए नौ में आ की मात्रा था तो कैसे है इसका इंग्लिश, देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे NA, फिर दोस्तों नौ में आ की मात्रा है तो NA, तो क्या हुआ ये नाना हुआ, NANA नाना। अब यहाँ पे देखिए लिखा है नौ में आ की मात्रा और नौ में छोटी ई की मात्रा, तो ये आपका हो गया नानी, तो यहाँ पे NA लिखेंगे, उसके बाद से फिर से यहाँ पे N लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो NI है, तो यहाँ पे NI हो गया, NANI नानी हो गया। तो 12 खड़ी आपको इसीलिए याद करना बहुत ज़रूरी होता है, याद कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़िए और आगे के 12 खड़ी यहाँ पे देखिए प है, P से प, PA से पा, PI से पी, उसके बाद से PEE पी। एक समानता आप लोग इसमें देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे देखिए पी ऐसे करके यानी कि 12 होगा, ठीक है, री है तो 13 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे और एक चीज़ और देखेंगे दोस्तों, ये जो ए लगा है प के 12 खड़ी में ए लग गया, उसके बाद से यहाँ पे देखिए फ है तो फ में भी ए की मात्रा है, यहाँ पे देखिए पी के बाद में आई है तो PHI, देखिए यहाँ पे PEE है तो यहाँ पे भी EE है। तो आपको मैंने क्या बताया कि मात्रा का जो इंग्लिश होता है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझना होता है, तभी आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना अच्छे से सीख पाओगे। तो इसीलिए दोस्तों आज की क्लास जो है ना बहुत ही अच्छे से आप लोग देखोगे, ठीक है, और एक एक चीज़ को सीखोगे। और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने साथ जो है ना दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वे भी घर बैठे बिल्कुल फ्री में हिंदी पढ़ना लिखना हो, इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, बहुत ही अच्छे से सीख जाए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है आपके सामने प है, ठीक है। तो प का 12 खड़ी आप लोग पढ़ेंगे, P से प, PA से पा, PI से पी, PEE से पी, PU से पू, POO से पू, PRI से प्री, PE से पे, PAI से पय, PO से पो, PAU से पौ, PAN से पंग, PAH से पह, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए फ है, PH से फ, PHA से फा, PHI से फी, PHEE से फी,
PHU से फू, PHOO से फू, PHRI से फ्री, PHE से फी, PHAI से फै, PHO से फू, PHAU से फौ, PHAN से फंग, PHAH से फह। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग जो है ना चाहते हो कि इंग्लिश बहुत ही अच्छे से लिखना पढ़ना सीखना, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना मेरा नंबर है 87 97 43 18 उसके बाद से 90, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आप लोग जो है ना इस पर बात भी कर सकते हो कॉल से और व्हाट्सअप भी कर सकते हो। आपको जो परेशानी होगा ना कि सर ये क्लास कराइए वो कराइए, ठीक है, आप लोग चाहते हो कि नहीं हमको ये सीखना है, तो आप लोग जो है ना इस कॉल पे यानी कि व्हाट्सअप बना लेना। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है ये, और मैसेज कर देना सर आज की क्लास में जो है ना आप लोग हम लोग को ये सिखाइए। ठीक है, तो मैं आपको उसके मतलब तहत आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको जो भी पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत होगा तो हमसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे ताकि जो है ना आप लोगों को सहूलियत हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो उसी व्हाट्सअप नंबर पे हाई लिख करके भेजो और बोलो कोई पीडीएफ चाहिए सर। ठीक है, तो मैं आपके पास जो है ना पीडीएफ सेंड कर दूंगा। यहाँ पे आगे बढ़िए और आगे की 12 खड़ी के इंग्लिश रूपों को आप लोग अच्छे से सीखिए। यहाँ पे देखिए लिखा है ब, तो ब का जो इंग्लिश होता है बी होता है। उसके बाद से बी ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी, बी यू से बू, बी डबल ओ से बू बड़ा ऊ की मात्रा, बी आर आई से ब्री, बी ई से बे, बी ए आई से बाय, बी ओ से बो, बी ए यू से बौ, बी ए एन से बंग, बी ए एच से बह। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे प का आप लोग 12 खड़ी सीखे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है प में आ की मात्रा, फिर दोस्तों प में आ की मात्रा, ये शब्द क्या बना पापा, तो पी ए से पा हो गया, फिर दोस्तों पी ए से पा पापा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जैसे लिखना है आपको बी बी, तो ब में ई की मात्रा, फिर यहाँ में ब में ई की मात्रा लगा, तो आप लोग इसके इंग्लिश कैसे लिखेंगे, बी आई से बी, फिर यहाँ पे बी आई से बी, बी बी। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़िए, भ है तो बी एच से भ होता है, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से भू, बी एच आर आई से भ्री, बी एच ई से भी, बी एच ए आई से भय, बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भौ, बी एच ए एन से भंग और बी एच ए एच से भह। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अंग्रेजी के रूपों को जो है ना 12 खड़ी के माध्यम से हिंदी से इंग्लिश में नाम कन्वर्ट करना हो अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे हाई लिख करके भेजो और बोलो कि सर 12 खड़ी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है मौ का 12 खड़ी। ठीक है, तो मौ है तो मौ का इंग्लिश जो होता है एम होता है। ठीक है, उसके बाद से एम ए से माँ, यानी ए क्यों लगा, क्योंकि दोस्तों आ की जो मात्रा होता है ऐसे होता है और आ की मात्रा मौ के साथ में इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मौ का जो हम लोग इंग्लिश लिखेंगे एम लिखेंगे और आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है ए होता है, तो यहाँ पे एम ए लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मात्रा का प्रयोग आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम आर आई से मरी, एम ई से मे, एम ए आई से मै, एम ओ से मो, एम ए यू से मऊ, एम ए एन से मंग और एम ए एच से मौह। तो इस प्रकार से आप लोग मौ का भी 12 खड़ी सीख लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़िए और आगे के 12 खड़ी के अंग्रेजी रूपों को जो है ना अच्छे से याद कर लीजिए, सीख लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है ना कॉपी कलम लेकर के बैठे और एक एक 12 खड़ी का जो है ना इंग्लिश रूप लिखें और याद करें। उससे क्या होगा कि आपको जो है ना अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप जब लिखेंगे नाम तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगा। यहाँ पर देखिए य है तो य का इंग्लिश जो होता है वाई होता है, तो यहाँ पे वाई हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे य है और य में जो है आ की मात्रा लगा, तो य का जो इंग्लिश होता है वाई होता है और आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है, तो यहाँ पे वाई ए से या। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से य हो गया और य में आई की मात्रा, यानी कि दोस्तों आई की मात्रा कहने का मतलब है ई की मात्रा, वाई आई से ई, वाई डबल ई से ई, वाई यू से यू, वाई डबल ओ से यू, वाई आर आई से इरी, वाई ई से ये, वाई ए आई से ये, वाई ओ से यू,
YAU से यो, YAN से यंग, YAES से यह। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आप लोग आगे के 12 खड़ी के रूपों को सीखते चलेंगे। देखिए यहाँ पे र है और र का जो इंग्लिश होता है आर होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए र है और र में आ की मात्रा, RA से रा, RI से री, REE से री, RU से रू, ROO से रू, RI से री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए RE से रे, RAI से रे, RO से रो, RAU से रो, RAN से रंग, RAH से रह। तो इस प्रकार से आप लोग र का भी 12 खड़ी अच्छे से सीख लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ल का 12 खड़ी आप लोग खुद से पढ़ेंगे, व का भी 12 खड़ी आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, लिख करके कॉपी में। और दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, तालव्य श है, मूर्धन्त श है, दंतना श है। ठीक है, तो इस 12 खड़ी को भी आप लोग जो है ना खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं यार कितना आपको यानी कि रट्टा मारा हूँ। ठीक है, आप लोगों को खुद से तो मेहनत करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आप लोग क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है ना जो मतलब मैंने बताया अभी भी लिख देता हूँ। ठीक है, 87 97 43 18, उसके बाद से दोस्तों 90, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर रहा। आप लोग जो है ना मेरे से यार कांटेक्ट करके एक बार, ठीक है, उसके बाद से जो है ना PDF इसको ले लेंगे और जो मैंने जहाँ तक पढ़ाया 12 खड़ी आपको इंग्लिश में, वहाँ तक आप लोग खुद से पढ़ लेंगे। उसके बाद से दोस्तों जो मैंने छोड़ा, ठीक है, 12 खड़ी इंग्लिश में रूपों को, आप लोग उसको ले करके जो है ना मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेंगे, व्हाट्सअप नंबर है। उसके बाद से आप लोग ले लेंगे PDF और याद कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको हिंदी से इंग्लिश में जब नाम लिखना हो तो वहाँ पर दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आपको जो है ना ये 12 खड़ी मान लीजिए याद हो गया। ठीक है, तो अब आपको बारी आता है लिखने का, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखना। तो कैसे लिखेंगे, तो यहीं पे देखिए दोस्तों बहुत सारा नाम है अंग्रेजी का। ठीक है, जैसे लिखा है अंजलि, क्या लिखा है दोस्तों, अंजलि लिखा है। तो लिखा है अंजलि, तो अंग का जो इंग्लिश होता है AN होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AN से अन। उसके बाद से दोस्तों ज है, तो यहाँ पे JA लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों ज में जो है आधा ज जुटा है, उसके बाद से अ जुटा है, तब जा कर के पूरा ज बना है। तो आधा ज के लिए J और अ के लिए A, अंज, ल में बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पे डबल ई भी लिख सकते हो और दोस्तों यहाँ पे आई भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों से सही होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों अंकिता, तो AN से अन, KI से की, TA से ता, अंकिता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीख पाते हैं। तो दोस्तों मैंने आज की क्लास में प्रयास ये किया था कि आप सभी को मैं हिंदी 12 खड़ी के जो मतलब लिखने का तरीका होता है, कैसे यानी मात्रा लगा होता है एक एक अक्षर पे, और उस मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, और आपको क से ज्ञ तक यानी कि अक्षरों को अंग्रेजी रूपों को अच्छे से याद करना होता है, तभी आप लोग जा करके इंग्लिश में नामों को लिखना सीख पाते हैं। तो आज की क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियो चाहिए तो हमारी हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेंगे, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी। और आप लोग दोस्तों जाते जाते आप सबसे बता दूं कि आप लोगों को जो है ना ये PDF जरूर चाहिए ही चाहिए होगा, तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेंगे 87 97 43 18 90। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर हाई लिख करके भेजें और बोले कि सर हमको PDF चाहिए, तो मैं आपके पास PDF सेंड कर दूंगा और आप लोग अच्छे से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग जब नाम लिखें तो वहाँ पर आपको बहुत सहूलियत हो, आपको ज़्यादा मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, वीडियो ये सारा देखने के लिए, मेरा साथ देने के लिए आपको मेरे दिल के गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दिल के गहराई से धन्यवाद।